हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ये पार्ट 46। आपने 45 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को ज्ञात करना है। यहाँ पे एक प्रश्न आपको बना हुआ है, सही वेन आरेख। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पक्षी दिया हुआ है, शुतुरमुर्ग दिया हुआ है और चमगादड़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको सही वेन आरेख जो बन रहा है आकृति, उसको हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे आप देखते हैं तो कॉमन क्या है, पक्षी है। क्योंकि यहाँ पे पक्षियों की बात हो रही है, शुतुरमुर्ग चमगादड़ पक्षी के अंदर आता है ना, तो पक्षी क्या हो जाएगा। तो पक्षी यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पक्षी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पक्षी को ग्रीन कलर की पेंसिल से इस तरीके से, ये रहा पक्षी। ठीक, पक्षी के अंदर क्या आता है बच्चों, तो शुतुरमुर्ग आएगा। पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा, शुतुरमुर्ग। पहले हम लोग सबसे पहले क्या लिए, कॉमन चीज़। कॉमन क्या था, पक्षी था, तो पक्षी को लिए। पक्षी के अंदर क्या आ सकता है, शुतुरमुर्ग, तो यहाँ आ गया शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंदर में हम लोग को चमगादड़ आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता भाई। तो चमगादड़ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चमगादड़ को मैं रेड कलर के पेंसिल से समझाने की कोशिश करता हूँ और ये हो जाएगा आपका साइड में। इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे बना हुआ है, वेन डायग्राम, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ग्रीन कलर में पक्षी को समझाया हूँ, ग्रीन कलर के पेंसिल में, ब्लू कलर के पेंसिल में शुतुरमुर्ग को और रेड कलर के पेंसिल में चमगादड़ को। इस प्रकार का वेन डायग्राम जो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, विषम शब्द, यानी 3 शब्द जो होंगे वो सम होंगे और एक होगा विषम होगा। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्या दिया है, कोहिमा। दूसरा क्या दिया है, शिमला। ठीक है, ये थोड़ा सा ये रहा। तीसरा क्या दिया है, पटना। चौथा दिया है जोधपुर। ठीक है, तो इसका संबंध किस प्रकार, एक प्रकार से है, तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कोहिमा क्या है, एक प्रकार का क्या है, राज्य का राजधानी है। ठीक है, शिमला, शिमला भी एक प्रकार का राज्य का राजधानी है। पटना, पटना भी राज्य का राजधानी है। इन तीनों का संबंध क्या हो गया, एक प्रकार से हो गया। लेकिन जोधपुर क्या है, जोधपुर हो जाता है आपका इस शहर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका शहर के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, विषम शब्द। विषम शब्द को चयन करना है, तो विषम शब्द आपका हो गया जोधपुर। तो जोधपुर क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध 10 से है, 10 का संबंध 15 से है, उसी प्रकार 15 का संबंध 23 से है, 23 का संबंध 35 से है, 35 का संबंध 52 से है, 52 का संबंध किससे रहेगा, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि 5 का संबंध 7 से किस प्रकार है। अगर हम लोग 5 से 7 में जाने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। ठीक है, 5 से हम लोग 7 में जाने के लिए 2 प्लस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले संख्या लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें संख्या जो हम लोग ज्ञात करेंगे इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग लेंगे 5 लेंगे। 5 का संबंध किससे है, तो 7 से है। 7 का संबंध किससे है, तो 10 से है। 10 का संबंध किससे है, तो 15 से है। ये रहा 15 से। 15 का संबंध किससे है, तो 23 से है। 23 का संबंध किससे है, तो 35 से है। 35 का संबंध किससे है, तो 52 से है। ठीक है, फिर 52 का संबंध किससे रहेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि 5 का संबंध 7 से किस प्रकार है। तो 5 से 7 की ओर जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो 2 प्लस करेंगे। हम लोग करेंगे 2 प्लस, ये रहा 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 7 संख्या मिल जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 से हम लोग को 10 जाने के लिए हम लोग कितनी संख्या प्लस करनी पड़ेगी, तो 3 संख्या हम लोग 7 में प्लस करते हैं। 7 के बाद 8 9 10, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्लस कर देंगे 3, ये रहा +3 कर दिए। उसके बाद हम लोग 10 से 15 में जाने के लिए कितनी संख्या प्लस करेंगे, तो 5, तो ये आ गया +5। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि नीचे में संख्या जो है 2 से 3 5 किस प्रकार से आ रहा है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 का संबंध 10 का संबंध 15 से किस प्रकार से था, तो 10 में 5 जोड़े तो हम लोग 15 मिल गया। ठीक है, 15 से 23 में जाने के लिए कितनी संख्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 15 में 23 के जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, 15 में हम लोग क्या कर देंगे, +8 कर देंगे। +8 करेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगी 23। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पे 23 से 35 में जाने के लिए कितनी संख्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 23 से 35 में जाने के लिए हम लोग 23 में 12 प्लस करेंगे। ठीक है, ये रहा 12। इस प्रकार से हो गया। ये हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि
हम लोग 23 से कितना प्लस करेंगे कि 35 मिल जाए, तो 12 प्लस करते हैं तो 35 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब 35 से फिर हम लोग 52 में जाने के लिए क्या करेंगे, तो 35 में हम लोग क्या करेंगे 17 प्लस करेंगे। इस प्रकार से हम लोग 35 में 17 प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 17। हम लोग को आगे की संख्या पता थी तो इसलिए हमको यहाँ पे जितनी संख्या प्लस करेंगे तो 52 आता, तो ऐसा संख्या हम लोग प्लस करिए। ठीक है, लेकिन आने वाली संख्या क्या है हमको तो पता नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो नीचे की संख्या देखते हैं पहले। 2 प्लस किए, 3 प्लस किए, 5 प्लस किए, 8 प्लस किए, 12 प्लस किए, 17 प्लस किए, ये किस प्रकार से आए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के सबसे पहले बच्चों हम लोग ले लेंगे, जैसे 2 से 3 जाने के लिए हम लोग क्या किए 1 प्लस किए। ठीक है, 2 में 1 प्लस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे 2 में 1 प्लस किए हैं, यहाँ पे इस प्रकार से, थोड़ा सा मैंने हटाता हूँ इसको, इस प्रकार से। ठीक है, 2 में हम लोग क्या किए हैं बच्चों 1 प्लस किए हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को संख्या मिल गया 3। 3 में हम लोग 5 में जाने के लिए हम लोग क्या किए हैं 2 प्लस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं 2 प्लस किए हैं। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग 5 से हम लोग 8 में जाने के लिए क्या किए हैं 2 के बाद 3 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग संख्या बढ़ते जा रहे हैं ना भाई, ये हो गया 3। फिर उसके बाद आगे की संख्या के लिए 4 प्लस करेंगे 12 में जाने के लिए। 12 से 17 में जाने के लिए कितना संख्या प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करेंगे। उसके बाद 17 से आगे जाने के लिए कितना संख्या प्लस करेंगे, तो 6 प्लस करेंगे। अगर 6 और 17 को हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या कितना मिल जाता है 23। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 23 प्लस करेंगे। किस में 23 प्लस करेंगे, तो 52 में। अगर हम लोग 52 में प्लस 23 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 23, तो हम लोग को संख्या कितना मिल जाता है, तो 75। क्या मिल जाता है बच्चों 75। तो 75 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। देख सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले बच्चों डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 5 से 7 जाने के लिए 2 प्लस किए, 7 से 10 जाने के लिए 3 प्लस किए। हम लोग को आगे की संख्या पता थी, इस नाम से हम लोग जितना संख्या प्लस हो रहा था उसको हम लोग लिख रहे थे। लेकिन 52 से आगे जाने वाली संख्या जो है हम लोग को लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, वहाँ हमको पता नहीं था। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखे, 2 से 3 जाने के लिए 1 प्लस कर रहे थे, 3 से 5 जाने के लिए 2 प्लस किए हैं, 5 से 8 जाने के लिए 3 प्लस किए हैं, 8 से 12 जाने के लिए 4 प्लस किए हैं। इस प्रकार से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो 17 में हम लोग 6 प्लस किए तो हम लोग को 23 मिला। 23 और 52 को प्लस किए तो हम लोग कितना संख्या मिल गया 75। ठीक है, तो 75 ऑप्शन क्या है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंधित शब्द, इसमें का संबंध देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो दिन का संबंध किससे है, रात्रि से। ठीक है, उसी प्रकार आकाश का संबंध किससे होगा हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि दिन का संबंध रात्रि से किस प्रकार है। दिन क्या होता है, सुबह होता है, रात्रि क्या होता है, रात को होता है। ठीक है, ये तो हमको सिंपल संबंध है। तो ये क्या हुआ बच्चों, दिन क्या हुआ, रात्रि का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया, विपरीत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका विपरीत, ये हो गया विपरीत। ठीक, ये हो गया आपका विपरीत, अरे विपरीत लिख डाला, हाँ विपरीत, ये आपका विपरीत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा आपका आकाश। आकाश किसका विपरीत होता है, तो किसका वो विपरीत हो जाता है, पृथ्वी का। पृथ्वी के अपोजिट देखेंगे तो आकाश आ जाएगा भाई। उसी प्रकार दिन का विपरीत क्या हो जाएगा, रात्रि। ठीक है, यहाँ पे आप इस प्रकार से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या फिर कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, कितने पत्थर न, देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया इसको देख सकते हैं। ठीक है, कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, कितने पत्थर, यहाँ पे पत्थर दिया हुआ है, बिल्ली दिया हुआ है और कुत्ता दिया हुआ है, इसकी संख्या दी हुई है। ठीक, और इसकी आकृति बनी हुई है। इसको सबसे पहले समझते हैं कि बिल्ली की आकृति क्या है। यहाँ पे आपकी बिल्ली की आकृति इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका बिल्ली, ये रहा। पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, बिल्ली ये रहा। ठीक है, कुत्ते की आकृति ये रहा। ठीक है, पत्थर की आकृति इस प्रकार से है। इसको हम लोग समझेंगे किस प्रकार से, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग कलर की पेंसिल को यूज़ करूंगा। जिसमें अपन लोग ले लेते हैं
बैगनी कलर का पेंसिल को से हम लोग ले लेते हैं बिल्ली को, ठीक है। ये रहा इस प्रकार से बिल्ली। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज में क्या हो जाएगा बच्चों, अपना त्रिभुज की जो आकृति बनी है इसके अंदर में जितनी भी संख्या, जैसे कि 9 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बिल्ली हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नीले कलर की पेंसिल से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे संख्या, ये रहा, ये हो गया कुत्ता। ये हम लोग जो आकृति वृत्त आकृति है ये हो जाएगा नीले कलर की पेंसिल में, ये हो जाएगा आपका कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते में देखेंगे तो 8 है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 7, 7 क्या है, पत्थर भी है और कुत्ता भी है, ठीक है। ये हो गया। और 2 क्या है, तो बिल्ली भी है, पत्थर भी है और कुत्ता भी है, तीनों प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसको समझाने के लिए मैं आपको किया। और फिर पत्थर लेंगे, तो पत्थर को हम लोग ले लेते हैं ग्रीन कलर की पेंसिल से, और ये इस प्रकार से हो गया ये पत्थर, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पत्थर हो गया। तो बच्चों प्रश्न में पूछा क्या गया है, कितने पत्थर है, ठीक है। इसमें समझिएगा कितने पत्थर है, ना तो वो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली हैं। यानी जो पत्थर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है, चौकोन कलर की आकृति, इसके अंदर में जो संख्या दी हुई है, ठीक है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना भाई, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऐसा आकृति भी बना हुआ है, जो कि अपना बैगनी कलर का है। इसको मैं आपको बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे करके। तो ये आपका बिल्ली की आकृति में आ गया, तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो कुत्ता बना हुआ है, कुत्ता कहाँ पे से बना हुआ है, तो ऐसा बना हुआ है ना भाई, ब्लू कलर के पेंसिल में इस प्रकार से ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं ब्लू कलर का, इसको ऐसे, ठीक, मैं इसको छिपा देते हैं। हम लोग संख्या ये रहेगा, कुत्ता की संख्या जितनी भी है वो हम लोग हटा दिए, बिल्ली की जो संख्या थी उसको भी हटा देते हैं यहाँ से ऐसे करके इस प्रकार से, ठीक। ये रहा आपका बिल्ली की भी आकृति छिप गई इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा बचा, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा बचा, तो 6 संख्या बचा है, ये पत्थर बस का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 संख्या ये जो कि पत्थर बस का बचा है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये क्या है, तो हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, कितने पत्थर हैं, ठीक है, कितने पत्थर हैं जो कि ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ ये पत्थर की आकृति में बना हुआ है, तो पत्थर की आकृति में कितनी है, 6। तो 6 संख्या कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 6वां। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट, यहाँ पे दिया गया सेट कौन सा है, ये रहा इस प्रकार से। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, 15, 7 और 110, ठीक है। इस प्रकार से सेट बना हुआ, तो ये जिस प्रकार से सॉल्व होगा उसी प्रकार से एक इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से जो भी एक होगा इसी प्रकार से इसी नियम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसमें प्रश्न में जो पूछा गया है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। यानी हम लोग जिस प्रकार से ये सेट सॉल्व होगा उसी प्रकार से किसी ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए ABCD, इसमें से कोई एक राइट होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग दिया जो हम लोग का सेट दिया गया है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं तो किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है, और मैं लॉजिक लगा के आपको समझाता हूँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो पहले संख्या क्या है, तो 15 गुणा कर देंगे दूसरी संख्या से, तो 7 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या है 7 है, तो हम लोग गुणा करते हैं, 5 का 7 से गुणा कर देते हैं, तो 5 सत्ते कितना हो जाता है, सॉरी 5 सत्ते बोल रहा हूँ, 5 से 7 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका हम लोग गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको 5 सत्ते कितना हो जाता है, 35, ठीक है। 5 सत्ते हम लोग को 35 हो जाता है, 35 का 5 हासिल आया कितना, 3, ठीक है। तो 7 का गुणा हम लोग एक से करते हैं, 7 एकम 7 ही होगा, ठीक है। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 10। तो हम लोग को संख्या मिल गया बच्चों 105, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मिल गया 105, ये रहा 105, ठीक है। 7 और पहली संख्या दूसरी संख्या को हम लोग गुणा किए थे 7 और 15 का, ठीक है। इस प्रकार से 105 मिल गया, तो हम लोग 105 को यहाँ पर रख लेते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं और 105 यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग जो प्राप्त संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से प्लस करेंगे। आप समझते जाइए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हम लोग संख्या ले लेते हैं पहले 105, 105 में हम लोग प्लस कर देंगे 5, ठीक है। तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 110। इसी प्रकार से हम लोग को ये चारों ऑप्शन को भी सॉल्व करना है और चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा
और जो आंसर आएगा, जैसे दो पहली संख्या दूसरी संख्या को हम लोग गुणा करेंगे, प्राप्त हुई संख्या को हम लोग क्या करेंगे 5 से प्लस कर देंगे, फिर हम लोग को जो तीसरी संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं सभी प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करके देख चुका हूँ, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी को। तो इसमें राइट आंसर मेरे को लगा है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी को मैं आपको सॉल्व करके मैं समझाता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से नियम है, तो पहली और दूसरी संख्या को हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या को हम लोग गुणा करेंगे। तो पहली संख्या क्या है, 18 दिया हुआ है, 18 गुणित 5, ये रहा। तो 18 गुणा हम लोग 5 से करते हैं तो हम लोग को संख्या कितना मिल जाता है, 90। इस प्रकार से 90 मिल गया। अब 90 को हम लोग क्या करेंगे, जो प्राप्त संख्या है उसको हम लोग 5 से प्लस कर देते हैं। तो हम लोग कर दिए 5 प्लस, तो हम लोग को क्या संख्या मिल जाएगा बच्चों, 95। यही रहा 95। तो 95 संख्या तीसरी संख्या से मैच कर रही है, तो हाँ भाई मैच कर दी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 7वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। किसी विशेष कूट भाषा में इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया को 91 44 91 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को मतलब दिल्ली को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे कूट भाषा में कूटबंधित किया गया है, जिसमें मैं आपको पुराने वीडियोज़ में समझा चुका हूँ, जिसमें आपको जो है अल्फ़ाबेट की सीरीज़, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें अल्फ़ाबेट की सीरीज़ जो है उसकी संख्या को याद रखना है। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में संख्या में देखेंगे तो ए की संख्या क्या है, 1 है, बी की संख्या क्या है, 2 है, सी की संख्या क्या है, 3 है, डी की संख्या क्या है, 4 है। तो हमको ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको याद होगा बच्चों तो आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा ये प्रश्न। ठीक है, और आपको आसानी भी जाएगा प्रश्न सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इंडिया का कूट भाषा जो 91 44 91 किस प्रकार से है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिस प्रकार से मैं आपको समझाया हूँ कि A to Z के जो अपना अल्फ़ाबेट के जो सीरीज़ है उसकी संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए, तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इंडिया को सॉल्व करते हैं, उसी नियम से क्या हो जाएगा, दिल्ली भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इंडिया। तो इंडिया का जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अपना इंडिया जो क्या होता है भाई, इंडिया का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है अपना इंडिया का जो रहता है। ठीक है, इसको तो कैपिटल ही में लिखेंगे भाई, इंडिया। ठीक है, इसको स्मॉल में कभी नहीं लिखना है, इंडिया। ठीक, ये रहा आपका इंडिया, अपना इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया लिखा गया। इंडिया लिखने के बाद बच्चों फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी संख्या देखते हैं। आई की संख्या क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इसको समझाया गया है। आई की संख्या क्या है बच्चों, 9। तो यहाँ पे 9 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9। और एन की संख्या क्या है बच्चों, तो 14। तो 14 भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, 9 14 हो गया। ठीक है, फिर डी की संख्या क्या है, तो आपका 4, ये रहा 4। ठीक है, यही से संबंधित, यही से संबंधित, यही से संबंधित है। आई की संख्या क्या है बच्चों, तो फिर से कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, फिर यहाँ पे से 9 हो जाएगा, ये रहा 9, यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। और ए की संख्या क्या हो जाएगी अपना ए, ओ सॉरी, ए की संख्या क्या हो जाएगी अपनी 1। ठीक है, तो 9 14 49 1, यहाँ पे दिया है 9 14 49 1 करके, मतलब 91 44 91 इस प्रकार से बना हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली को भी सॉल्व करते हैं। तो दिल्ली को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं पहले दिल्ली को। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं D E L H और I, ये हो गया दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि डी की जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में संख्या क्या है, तो 4 है। ये हो गया आपका 4, यही से संबंधित है। ठीक है, ई की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो 5 हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, और एल की जो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 12, ये रहा 12। ठीक है, एच की जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है बच्चों, तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच का 8। ठीक है, इस प्रकार से। और आई के अल्फ़ाबेट की संख्या तो आप जान ही रहे हैं, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग को संख्या क्या मिल गया, प्राप्त हुआ 45 12 8 9। ठीक है, ये रहा हम लोग का संख्या प्राप्त हो गया, ये इससे संबंधित है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ये है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो शुरू तो 8 ही दे दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे तो 12 दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो 54 दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, 45 12 8 9,
दिया हुआ है 45 12 8 9, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।